परिचय। नेपाल देश की संपूर्ण जानकारी। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक सुंदर, पर्वतीय और हिंदू बौद्ध सांस्कृतिक परंपरा से समृद्ध देश है। ये देश भारत और चीन के बीच स्थित है। इसकी राजधानी काठमांडू है और ये देश विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसकी राष्ट्रीय ध्वज आयताकार न होकर द्वित्रिकोणीय, दो त्रिकोणों वाला है। राजधानी काठमांडू। राजभाषा नेपाली। मुद्रा नेपाली रुपया NPR। सरकार का प्रकार संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। धर्म हिंदू धर्म, बहुसंख्यक बौद्ध धर्म, इस्लाम, किरात। जनसंख्या 2023 अनुमान लगभग 3 करोड़। राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय फूल लाली गुरांस रोडोडेंड्रन। राष्ट्रीय गान सयोथुंगा फूल का। नेपाल का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र में आता है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा स्थित है। भौगोलिक स्थिति और विशेषताएं। नेपाल उत्तर में चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में भारत से घिरा है। इसकी सीमा भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से मिलती है। लंबाई लगभग 885 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। चौड़ाई औसतन 193 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। प्रमुख नदियां गंडक, कोशी, कर्नाली, बागमती। प्रमुख पर्वत माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा, धौलागिरी। संस्कृति और धर्म। नेपाल एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रभाव है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रमुख त्योहार दशहरा, तिहार, दीपावली, बुद्ध पूर्णिमा, होली, महाशिवरात्रि। भाषा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामांग, नेवारी आदि। लोकनृत्य मारुनी, धमक, तामांग, सेलो। लोक भोजन दाल भात तरकारी, मोमोज, सिल रोटी। नेपाल का संपूर्ण इतिहास संक्षेप में। जापानी महल प्राचीन काल। नेपाल का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। काठमांडू घाटी में लिच्छवी वंश 300-879 का प्रभावशाली शासन रहा। यहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रभाव रहा है। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप और स्तंभ बनवाए। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म 563 पू में हुआ। मध्यकाल मल वंश 12वीं से 18वीं सदी। इस काल में नेपाल की संस्कृति, कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग था। 3 प्रमुख राज्य बने, काठमांडू, पाटन और भक्तपुर, जिन्हें मल राजाओं ने शासित किया। आधुनिक काल और शाह वंश का उदय। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत कर काठमांडू को राजधानी बनाया। उन्होंने गोरखा राज्य से काठमांडू पर आक्रमण कर पूरे नेपाल को एक राष्ट्र में बदल दिया। इसके बाद शाह वंश ने नेपाल पर लंबा शासन किया। ब्रिटिश काल में नेपाल ने अंग्रेजों से 1814-1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध लड़ा, जिसमें हार के बाद सुगौली संधि हुई। नेपाल को कुछ भूभाग ब्रिटिश भारत को देने पड़े। नेपाल ने अंग्रेजों को सैनिक गोरखा रेजिमेंट दिए, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। राणा शासन 1846-1951। जंग बहादुर राणा ने सत्ता छीनकर नेपाल में राणा वंश की तानाशाही स्थापित की। यह शासक प्रधानमंत्री की तरह सत्ता चलाते थे और राजाओं को कठपुतली बना दिया गया। राणा शासन ने नेपाल को बाकी दुनिया से अलग थलग रखा। लोकतंत्र की ओर 1951 में राजा त्रिभुवन और भारत सरकार की मदद से राणा शासन का अंत हुआ। फिर धीरे धीरे नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। गृहयुद्ध और माओवादी आंदोलन 1996-2006। 1996 में माओवादी विद्रोह शुरू हुआ, जिसने पूरे देश को अशांत कर दिया। 2001 में राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। ज्ञानेंद्र राजा बने, लेकिन लोकतंत्र समर्थकों ने उनका विरोध किया। गणराज्य की घोषणा 2006 में माओवादी और सरकार के बीच शांति समझौता हुआ। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की घोषणा की। रामवरण यादव देश के पहले राष्ट्रपति बने। आधुनिक नेपाल। आज नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ 7 प्रांत हैं और 753 स्थानीय निकाय। देश में संविधान 2015 में लागू हुआ। प्रधानमंत्री 2025 पुष्प कमल दाहाल प्रचंड।
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस सीपीएन, माओइस्ट सीपीएन यूएमएल। नेपाल की विशेषताएं और पर्यटन। नेपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश है। प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, पोखरा झील, चितवन नेशनल पार्क, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल, पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभूनाथ स्तूप, पाटन, भक्तपुर और दरबार स्क्वायर। प्रसिद्ध गतिविधियां ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, बुद्धिस्ट मेडिटेशन। चुनौतियां और विकास। नेपाल अभी भी एक विकासशील देश है और कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनैतिक अस्थिरता, बेरोजगारी और पलायन, भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं, आधारभूत ढांचे की कमी। परंतु नेपाल ने शिक्षा, पर्यटन और ऊर्जा, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। निष्कर्ष, नेपाल एक प्राचीन, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर से भरपूर देश है। ये देश संघर्षों, उतार चढ़ावों और बदलावों से गुजरकर अब लोकतंत्र की ओर बढ़ चुका है। नेपाल ने विश्व को बुद्ध, गोरखा बहादुरी, हिमालय और सांस्कृतिक सौंदर्य दिया है। ग्रेटर दैन नेपाल एक छोटा मगर महान देश है, जहां पहाड़ है, परंपरा है और प्रेरणा है।